गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। क्लास नाइन्थ मैथ्स की सीरीज में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अपलोड कर चुके थे। ठीक है, तो इनका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए जिन्होंने देखा है। जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो लोग देखते आ रहे हैं, उनके लिए अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से क्या है, क्वेश्चन 4 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 आगे डैश डैश लगा हुआ है। इसका मतलब ही हो जाता है क्या, 0.9 पर बार लगा दिया जाए तो इसका मतलब ये हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कुल मिला के आपको 0.999 को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल उसके बाद कहा गया है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। तो ये तो कोई बात है नहीं। ठीक है, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, आपने टीचर्स और क्लासमेट्स की हेल्प से आपको क्या करना है, इसको डिस्कस करना है कि ये आंसर निकला तो कैसे निकला, क्या निकला। ये आप लोग सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, आपको बताया गया है कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल 0.999 इस तरह से। नाउ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9.999, पॉइंट के बाद नंबर सेम हो गया। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड इसको मानेंगे, फर्स्ट इसको मानेंगे, माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। तो 10x माइनस x इक्वल 9.999 माइनस 0.999 इसको माइनस कर देंगे तो 9x इक्वल 9.00। तो x हमारा हो गया 9/9, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ठीक है, आप सब लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब है कि जो 0.99999 जो है वो लगभग आपका 1 के ही तो इक्वल है। तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात ही नहीं है कि, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया, द आंसर लिख दीजिए, द आंसर मेक सेंस एज 0.999 इज वेरी क्लोज टू 1, मतलब ये 1 के बहुत ही पास में है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। हेंस वी कैन राइट इट एज इक्वल टू 1, इसलिए हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। कहने का मतलब कि जब 1/17, 1 को हम जब 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप पहले डिवाइड करिए। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद इसका आंसर रिजल्ट क्या आएगा वो हम बता रहे हैं आपको। इट इज़ 0.0588235294117647। इतना बार डिवाइड होने के बाद यही फिर से आएगा, क्या आएगा, 0588823529411, फिर यही चलेगा इस तरह से। तो इसको हम लिखेंगे 1/17 इक्वल 0.0588235294117647। ठीक है, तो इसको हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब यही इतना सा नंबर जो है आपका रिपीट कर। अब इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 डिजिट हैं जो कि रिपीट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है द मैक्सिमम
द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17 = 16। तो 16 डिजिट जो है इसके आपके रिपीट करेंगे। वैसे कोई ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके में नहीं आने वाला, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। कोई इसकी टेंशन नहीं लेना है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके इतने लंबे लंबे डिवाइड आप करना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रैशनल नंबर आपको देखने हैं कोई से भी जो P/Q के फॉर्म में हो, हुज P एंड Q आर इंटीजर और Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब या तो 1 फैक्टर होगा या फिर कुछ और भी फैक्टर इसमें नहीं हो सकता। एंड हैविंग टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन, और मेन पॉइंट उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट होगा, मतलब टर्मिनल होगा मतलब वो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए इन एनी कंडीशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो देखिए हमने लिखा 2/5, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा 1/2, इनमें 1 कॉमन फैक्टर है 0.5, ठीक है। और लिखा आपने मान लो 7/8। ऐसे आप कोई भी सोच सकते हो जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, ये अलग टेबल में आएगा, ये अलग टेबल में आएगा, और उनको डिवाइड करने पर वो कम्प्लीटली कट जाना चाहिए, उसका रिमाइंडर आपका 0 आ जाना चाहिए। अब देखिए 1/3 को 0.333 इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के आपको नंबर लेने हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। तो देखिए द डिनोमिनेटर आपको दिख रहा होगा, डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ। अब देखिए कौन सा नंबर टर्मिनेट करता है, या तो उसके डिवाइड में 2 आ जाए, या उसके डिवाइड में क्या आ जाए 5 आ जाए, या फिर दोनों आ जाए। तो 2 की पावर m लिख दो, 5 की पावर n लिख दो। पावर्स हो सकती है, 2 की पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो पावर्स हो सकती है, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 लिख रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है वेयर m एंड n आर इंटीजर, वेयर m एंड n आर इंटीजर। तो इसका आंसर ये हो गया। इसको आपको समझ के कर लेना है कि हमको जब इसमें आपको बताना है कि ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनमें अंश और हर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात वो टर्मिनेट भी होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब उनको डिवाइड करने पर 0 आपका रिमाइंडर आना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं करेगा, मतलब जिनका रिमाइंडर 0 भी नहीं आएगा, और वो रिकरिंग भी नहीं होंगे, मतलब वो रिपीट भी नहीं करेंगे। अब रिपीट तो करेंगे लेकिन कुछ अलग मेथड उनका होगा। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया जैसे कि 0.12, ठीक है। अब 112 1112 11112 इस तरह से ले लिया। इसका मतलब ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये आगे बढ़ता भी जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेट भी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन रिकरिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया, ठीक है। ऐसे आपको कोई से नंबर ले लीजिए, जैसे कि एक पाई की वैल्यू होती है 3.1416, उसके आगे और चलता जाता है, ये रिपीट नहीं कर रहा है और इसका एंड भी कहीं नहीं है, ठीक है। और एक नंबर आप ले लीजिए 2.020020002, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, अब यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे 2, इस तरह से नंबर 4। इनको बोलते हैं
इर्रेशनल नंबर। ये सब क्या है? ये आपके इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यही आपको अगला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले तो इनका आपको पॉइंट में निकालना पड़ेगा कि 5/7 होता क्या है, ठीक है, और 9/11 क्या होता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आएगा 0.71428। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन पहले था 1/7 उसमें भी किया था, तो देख लीजिए वहाँ से भी आया होगा। इस पर हमने बार लगा दिया क्योंकि ये रिपीट करेगा। ठीक है, 9/11 क्या हो गया? 0.81 बार लग गया। अब देखिए, कहने का मतलब 0.71 और 0.81, बस, आगे से मतलब नहीं है। इनके बीच में आपको 3 नंबर लिखने हैं। तो इनके बीच में मैंने लिखा 0.72, 0.75 और 0.78। कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। अब इन्हीं नंबर्स को हम, ये एक्चुअल नंबर नहीं है, इन्हीं नंबर्स को हम इरेशनल बनाएंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 0.72, 722, 722, इस तरह से 72222, इस तरह से नंबर जो रिपीट नहीं करेगा एक गुड मिनट में, उसको हम बोलते हैं इरेशनल। अब 0.75, 075, 0075, 00075, इस तरह से आप नंबर लिख सकते हैं। कोई भी नंबर आपका मन में आए, बस वो 71 और 81 के बीच में होना चाहिए। 0.78, 178, 1178, 111, कुछ भी लगा दीजिए, 111178। तो उसका मतलब आपका ये 3 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 8 क्वेश्चन हुए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इन नंबर्स को आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स के फॉर्म में बताना है कि ये कैसे नंबर्स हैं। सबसे पहले रूट लगा है, तो ये आपका इरेशनल हो गया। ठीक है, यहाँ पर रूट लगा है, लेकिन ये रूट सॉल्व हो सकता है। 15 × 15, इसके फैक्टर्स कर लेंगे तो 15 इसका आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया? रेशनल हो गया। रूट तो होना चाहिए, लेकिन रूट वो सॉल्व नहीं होना चाहिए, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए, तो वो आपका इरेशनल हो जाता है। यहाँ पर आपका 0.3796, ये यहाँ पर एंड हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, इसका मतलब ये आपका रेशनल हो गया। ये 0.478, 478, 478 मतलब रिपीट करेगा, तो इसको हम लिखेंगे 7.478 पर बार लगा देंगे। तो बार वाले नंबर्स क्या होते हैं? ये भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये क्या है? 1.10, 100, 100, 1 के बाद 4 0, इस तरह से चल रहा है, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 के 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए। ठीक है, और ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने और सब वीडियो देखे हैं, और इन वीडियोस को देखकर आप लोग प्लीज़ नोट्स बनाइए, अपनी कॉपीज़ एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप ये वर्क करते रहिए। जब स्कूल में आपको पढ़ाई कंटिन्यू की जाएगी, या तो आपके स्कूल में सब हो चुका होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं हुआ होगा तब भी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप लोग अभी इन वीडियोज़ को देखिए, जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो स्कूल से पढ़ के आइए, उसके बाद इन वीडियोस को फिर देखिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाएगा। क्लास 9 से ही आपको 9th 10th 11th 12th की तैयारी करनी होती है, बेस आपको क्लास 9 से ही बनाना होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग आज ही, अभी तुरंत, इसी स्क्रीन पे आपको ऊपर दिख रहा होगा लोगों के चैनल का, उस पर क्लिक करेंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पास भी आपको लिंक सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसको आप प्रेस कर देंगे, रेड होगा तो वो ब्राउन हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तब वो सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होने के बाद आपको उसके बगल में एक घंटी का आइकन दिखेगा, उसको ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।